धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सभी को जय एमसी के। हम एक वचन पढ़ेंगे मत्ती 11 का 28। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा। धन्यवाद मेरे जिंदा चलाले खुदा। प्रार्थना में जाने से पहले हम एक स्तुति आराधना गाना गाएंगे। ईशु नाल परीत जिना दी सो पापी तर जावणगे। ईशु नाल परीत जिना दी सो पापी तर जावणगे। एवें उम्र गवाई मूर्ख दुनिया कूड़ पसाराई। एवें उम्र गवाई मूर्ख दुनिया कूड़ पसाराई। हुण भी सोच समझदा बेला ये दिन हथ ना आवणगे। हुण भी सोच समझदा बेला ये दिन हथ ना आवणगे। ईशु नाल परीत जिना दी सो पापी तर जावणगे। जिन्ना ले तू पाप कमाए यार किसे ना बननाए। जिन्ना ले तू पाप कमाए यार किसे ना बननाए। माँ प्यो में तर यार प्यारे नाल कोई ना जावणगे। माँ प्यो में तर यार प्यारे नाल कोई ना जावणगे। ईशु नाल परीत जिना दी सो पापी तर जावणगे। ऊंचे महल चवारे तेरे होर नाने मन लैणे ने। ऊंचे महल चवारे तेरे होर नाने मन लैणे ने। बाहर तैनो बीच उजाड़ा छोड़ अकेला आवणगे। बाहर तैनो बीच उजाड़ा छोड़ अकेला आवणगे। ईशु नाल परीत जिना दी सो पापी तर जावणगे। जेड़े तौबा करके गुनाह तो यीशु दी हर गल मनणगे। जेड़े तौबा करके गुनाह तो यीशु दी हर गल मनणगे। ओही आखरी वेल खुदा दी बादशाही विच जावणगे। ओही आखरी वेल खुदा दी बादशाही विच जावणगे। ईशु नाल परीत जिना दी सो पापी तर जावणगे। सो पापी तर जावणगे। हालेलुया। धन्यवाद मेरे जिंदा जलाली खुदा। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, आपने हम सबको जिंदों की जमीन में रखा प्रभु यीशु मसीह। एक नया दिन, एक नई सुबह हमारे जीवन में जोड़ी प्रभु। धन्यवाद देते मेरे पिता परमेश्वर, दिल की गहराइयों से कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु जी। बहुत सारे भाई बहन बच्चे बुजुर्ग प्रभु आज का दिन नहीं देख सके, आज की सुंदर सुबह नहीं देख सके प्रभु, क्योंकि उनके ऊपर आपकी दया अनुग्रह नहीं था मेरे पिता परमेश्वर। लेकिन प्रभु हम प्रार्थना करते हैं इन सब भाई बहनों के लिए, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए प्रभु जी, जो आपकी प्रार्थना को नित्य सुनते हैं मेरे पिता परमेश्वर, आपकी हजूरी में पाए जाते हैं प्रभु जी। उनके ऊपर, उनके परिवार घरानों पे, उनके बाल बच्चों पे प्रभु जी आपकी दया अनुग्रह प्रभु सदा युग बना रहे मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद यीशु मसीह। आपका वचन बोलता है प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर, आपने अपने वचन मत्ती 11:28 में प्रभु हम सबसे बात की है मेरे पिता। हम सबको बताया प्रभु, हे सब परिश्रम करने वाले लोगों मेरे पास आओ और बोझ से लदे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा, आनंद दूंगा। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, इस धरती के ऊपर जितने भी प्रभु मेरे पिता दुखी हैं प्रभु जी, दीन है मेरे पिता परमेश्वर, परिश्रम से प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर दबे हुए हैं प्रभु, अपने पापों से, बुराइयों से मेरे पिता, पाप भरी जिंदगी से प्रभु, जिनका मेरे पिता परमेश्वर जीवन दब चुका है प्रभु जी, मेरे प्रभु इस मसीह जो थक चुके हैं उन सबको आप अपने पास बुला रहे हैं प्रभु। उनका सारा बोझ लेके आप अपनी शांति उन्हें देना चाहते हैं जो दुनिया नहीं दे सकती मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके प्यार के लिए, अनुग्रह के लिए प्रभु जी, जो आपने उनके लिए रखा है मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन बोलता है मेरे पिता, अगर तो
तुम में राई के दाने के बराबर भी विश्वास है तो तुम्हारे लिए सब कुछ संभव हो सकता है। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, इस धरती पे ऐसी कोई बात, ऐसी कोई परिस्थिति, हालात नहीं है मेरे प्रभु यीशु मसीह जिन्हें आप मेरे पिता परमेश्वर संभव ना कर सके। मेरे पिता परमेश्वर हर हालात परिस्थिति को बदलने का सिर्फ और सिर्फ सामर्थ्य प्रभु आप में है। मेरे पिता परमेश्वर, आपका लाज और युगन एक सा परमेश्वर प्रभु, आप कभी ना बदलते ना कभी धोखा देते। मेरे पिता परमेश्वर, आप अपने बच्चों से इतना प्यार करते हैं प्रभु कि उनके पापों को, उनकी बुराइयों को अपने ऊपर लेने के लिए प्रभु इस धरती पे आए। मेरे पिता परमेश्वर, आप प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर निष्कलंक थे प्रभु, आपने कभी किसी को कोई दुख नहीं दिया, ना किसी के लिए कोई बुरी बात की, ना कोई पाप किया मेरे पिता परमेश्वर, लेकिन फिर भी आप अपने बच्चों के लिए प्रभु जी कलवरी क्रूस पे प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर बलिदान हुए, अपनी जान दी प्रभु, अपने खून का कतरा कतरा बहाया ताकि मेरे पिता परमेश्वर आपके बलिदान देने से प्रभु जी इस धरती पे जो भी आप पे विश्वास करे प्रभु जी वो अनंत जीवन पाए। मेरे पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके प्यार के लिए प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर, आपके बलिदान के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हालेलुया प्रभु जी, आपने स्तुति आराधना में हम सबसे बात की प्रभु यीशु मसीह मेरे पिता परमेश्वर, जो आपके साथ प्रीति रखते हैं, प्यार रखते हैं मेरे पिता परमेश्वर, लगाव रखते हैं मेरे पिता परमेश्वर, वो सारे पापी प्रभु तर जाते हैं प्रभु इस धरती पे, चाहे मेरे पिता परमेश्वर पाप कम हो थोड़े जितने भी हैं मेरे प्रभु जी, लेकिन जो मेरे पिता अपने पापों को अंगीकार करता है प्रभु, अपने गुनाहों के लिए, गलतियों के लिए क्षमा मांगता है प्रभु और आपकी हजूरी में आता है मेरे पिता परमेश्वर, उन सबको आप क्षमा करते हैं मेरे पिता परमेश्वर और प्रभु अनंत जीवन देते हैं मेरे पिता, उन्हें उद्धार देते हैं प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर। जिस तरह प्रभु जी जक्कई मेरे पिता परमेश्वर कितना पापी था प्रभु, चुंगी लेने वाला इंसान था, लेकिन जब उसने अपनी गलतियों को, पापों को अंगीकार किया प्रभु और उसने वादा किया कि मैंने जितना भी जिससे लिया है उसे दुगना करके वापस लौटा दूंगा मेरे पिता परमेश्वर, उसी क्षण प्रभु आपने उसके सारे पापों को क्षमा किया और उसे उद्धार दिया। धन्यवाद प्रभु। वैसे आज भी प्रभु जितने भी भाई बहन बच्चे बुजुर्ग प्रभु आपकी प्रार्थना को सुन रहे हैं, हम नहीं जानते उनके जीवन में क्या बुराई है, क्या पाप है प्रभु जी, क्या गुनाह है, लेकिन प्रभु आप जानते हैं और वो प्रभु जी अंगीकार करते हैं तो आप उन्हें इसी क्षण प्रभु क्षमा करें और अपने बेटा बेटी होने का अधिकार दे मेरे पिता परमेश्वर। जो मेरे पिता परमेश्वर आज तक प्रभु जी मूर्खों की तरह प्रभु जी मेरे पिता अपना जीवन बिता रहे थे प्रभु जी, पापों में, बुराइयों में, गंदगी की दलदल की कीच में फंसे हुए थे, उन सबको अनंत जीवन मिल जाए इस मसीह के नाम से मेरे पिता परमेश्वर। क्योंकि प्रभु ये समय प्रभु तो बार बार नहीं मिलने का प्रभु जी, अभी भी समय प्रभु के हर एक भाई बहन बच्चा बुजुर्ग अपने पापों से, बुराइयों को अंगीकार करे, क्षमा मांगे प्रभु जी और मेरे पिता परमेश्वर आपके आगे दीन होके प्रभु जी आपसे क्षमा याचना मांग के प्रभु जी मेरे पिता अपनी गलतियों को सदा के लिए छोड़ दे मेरे पिता परमेश्वर, तो प्रभु आप उन्हें अपने बेटा बेटी होने का अधिकार देते हैं मेरे पिता परमेश्वर। दुनिया की सारी सुख सुविधाएं उनके लिए प्रभु आपने रखी है मेरे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर। हम इस धरती पर रहते हुए प्रभु जी जितने भी भाई बहन है प्रभु जो भी बुराई करते हैं, पाप करते हैं प्रभु जी, व्यभिचार करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, लोभ लालच करते हैं प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर, जिसके लिए भी प्रभु जी एक माँ के पैसा इकट्ठा करते हैं प्रभु जी वो सब बेकार है मेरे पिता परमेश्वर। क्योंकि इस दुनिया में ना तो माँ बाप, ना मित्र प्रभु, ना ही कोई किसी तरह का साथी प्रभु जी को साथ निभाता है, सबका साथ प्रभु इस धरती तक है सिर्फ और सिर्फ प्रभु इस मसीह आप है जो प्रभु इस धरती पे भी साथ निभाते हैं, और जब इस धरती को छोड़ के जाते हैं मेरे पिता परमेश्वर तो स्वर्ग में भी प्रभु आप उनका हाथ कभी नहीं छोड़ते, उनका दामन सदा के लिए थामे रखते हैं मेरे पिता परमेश्वर। आपका प्यार अजर अमर है मेरे पिता परमेश्वर, आपकी तरह इस धरती पे कोई नहीं है जो किसी को प्यार कर सके और निभा सके प्रभु, धन्यवाद देते हैं आपके प्यार के लिए प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु। इंसान चाहे कितने भी बड़े ऊंचे महल बना ले प्रभु जी, कितने भी धन दौलत इकट्ठी कर ले मेरे पिता परमेश्वर, उनके सारे प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर ये धन दौलत संसार की प्रभु जी एक दिन नाश होनी है प्रभु। दूसरों ने प्रभु जी उनके जो भी उनके रिश्ते नाते हैं प्रभु जी, जो भी उनके बाल बच्चे हैं प्रभु, उन सब सारी धन दौलत पे प्रभु जी वो हक अधिकार जमा लेंगे प्रभु, लेकिन एक प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर नाम की कमाई एक ऐसी है मेरे पिता परमेश्वर, आपके साथ बिताया हुआ हर एक पल ऐसा है, आपकी संगति में बिताया हुआ हर एक क्षण ऐसा है प्रभु जो इस दुनिया में भी प्रभु आपके बच्चों का है, और जब वो जाएंगे तब भी उनके लेखे में लिखा जाएगा मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। जब इंसान प्रभु जी मेरे पिता मौत को प्राप्त करता है तो उसी के वो रिश्ते नाते प्रभु जी उसे बाहर प्रभु जी बैराने में प्रभु छोड़ के आ जाते हैं मेरे पिता परमेश्वर, उससे हाथ लगाने से भी डरते हैं प्रभु जी, उसको छूने से भी डरते हैं मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि प्रभु यही दुनिया की रीत है मेरे पिता परमेश्वर। जब तक प्रभु हम जिंदा है सब प्यार करते हैं, लेकिन जैसे इंसान की मृत्यु होती है हर एक उससे डरता है, उसकी धन दौलत पे प्रभु जी, उसके हर एक वस्तुओं पे प्रभु जी वो अपना कब्जा कर लेता है प्रभु जी। लेकिन मेरे पिता परमेश्वर आपको कुछ नहीं चाहिए इंसान से, सिर्फ और सिर्फ विश्वास चाहिए, प्यार चाहिए मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर आपके प्यार के लिए प्रभु जी, हालेलुया प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर। जो अपने पापों को छोड़ के मेरे पिता परमेश्वर आपके रास्ते पे चलता है, आपकी आज्ञाओं को मानता है मेरे पिता परमेश्वर, और मेरे पिता परमेश्वर किसी भी तरह का जिसके दिल में छल कपट नहीं है, जो मन के दीन है मेरे पिता परमेश्वर, उनके लिए मेरे पिता परमेश्वर आपने बादशाही रखी है, उनके लिए मेरे पिता परमेश्वर आपने एक अलग नगर तैयार किया है स्वर्ग में प्रभु, जहाँ ना तो प्रभु दिन है, ना रात है, ना सुख है, ना दुख है, ना मौत है, ना बीमारी है मेरे पिता परमेश्वर, सिर्फ और सिर्फ शांति है मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु आपकी शांति के लिए प्रभु जी, और आपके इस प्यार के लिए प्रभु जो आपने अपने बच्चों को प्रभु इस धरती पे, और इस धरती के बाद जब आपके पास प्रभु स्वर्ग में जाते हैं तो भी प्रभु आपने वही प्यार और शांति उनके लिए वहाँ भी रखी है प्रभु।
धन्यवाद प्रभु आपके प्यार के लिए, प्रभु आपकी दया के लिए मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद मेरे प्रभु, आप अपने बच्चों से प्रभु जी दया, आप अपने बच्चों से कुछ नहीं चाहते, सिर्फ और सिर्फ मेरे पिता परमेश्वर उनसे मेरे पिता परमेश्वर विश्वास चाहते हैं, सच्चा विश्वास चाहते हैं प्रभु, क्योंकि आपका वादा, आपका वचन बोलता है 12:7 में प्रभु आपने कहा है मैं दया से प्रसन्न होता हूँ, बलिदान से नहीं। प्रभु आपको किसी प्रकार का बलिदान नहीं चाहिए प्रभु, क्योंकि आपके बच्चे आपको क्या दे सकते हैं। ये धरती आसमान और इस धरती के ऊपर, आसमान के ऊपर जितनी भी वस्तुएं हैं, जो भी है मेरे पिता परमेश्वर, जीव जंतु सब कुछ आपके बनाए हुए हैं प्रभु। इंसान आपके लिए कौन सा सिंहासन बनाएगा, कौन सी मेरे पिता परमेश्वर स्थान प्रभु आपके लिए नियुक्त करेगा, क्योंकि सब कुछ तो आपके हाथों का बनाया है मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर आपकी रचना के लिए मेरे प्रभु जी। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, आपका वचन बोलता है प्रभु जी, आपने अपने वचन में कहा है कि उनसे मत डरना जो शरीर को नाश करते हैं, बल्कि उससे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों को नरक में डाल सकता है, उसको नष्ट कर सकता है। हाँ मेरे प्रभु, इसमें से संसार के लोग प्रभु जी इंसान का शरीर को खत्म कर सकते हैं, लेकिन प्रभु जी जब आप प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर क्रोधित होते हैं तो आप शरीर और आत्मा दोनों को नाश कर देते हैं मेरे पिता परमेश्वर। आप प्रार्थना करते हैं आपके डर भय में हर भाई बहन बच्चा बुजुर्ग प्रभु जी जीता रहे, आपकी हजूरी में पाया जाए मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि प्रभु जी आपने अपने वचन में कहा है, मत्ती 9:2 में कहा है, हे मेरे पुत्र ढांढस बांध, तेरे पाप क्षमा हुए। हाँ प्रभु, इसमें से आज जितने भी भाई बहन बच्चे बुजुर्ग प्रभु आपकी हजूरी में आके अपने पापों को अंगीकार करके प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर आपसे क्षमा मांगे, उन सब के पापों को आपने सदा के लिए क्षमा कर दिया, उनके लिए अनंत जीवन दे दिया प्रभु, उन्हें उद्धार दे दिया प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके प्यार के लिए, प्रभु आपकी दया के लिए जो आज आपने अपने बच्चों के ऊपर की है। धन्यवाद प्रभु जी, इसमें से सारा आदर और महिमा यीशु मसीह के जलाले नाम को देते हो, इस मसीह के प्यारे नाम से दुआ मांगते हो राजा, सुन और कबूल कर, आमीन।